दोस्तों, कंपटीशन एकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज तो 10वीं सीरीज है। लगातार प्रतिदिन 20 प्रश्नों की ये सीरीज जारी है। आज 10 दिन हो चुके हैं, ये 10वीं सीरीज है और 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो दिए जा रहे हैं वो अभी तक आपको इकाई 10 से दिया गया, यानी आत्मकथा, जीवनी, संस्मरण, रिपोर्टाज, यात्रा वृत्तांत, रेखा चित्र, इससे दिया गया है। और कल कोई सीरीज नहीं होगी। परसों 10 दिसंबर से नया बैच प्रारंभ हो रहा है इकाई 1 हिंदी भाषा का विकास से। तब से फिर सीरीज नंबर आपको 11वीं मिलेगी, तो 11 से लेकर 20 तक इकाई 1 से यानी हिंदी भाषा से आधारित प्रश्न आपको मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। जो 20 महत्वपूर्ण प्रश्न है, वैसे सुबह 10 बजे जो PDF लोगों को दिया जाता है। आज का जो टॉपिक था हमारे यहाँ वो था चीड़ों पर चांदनी, अरे यायावर रहेगा याद और संस्कृति के 4 अध्याय। इन 3 रचनाओं पर आधारित PDF दिया गया। कल दिया जाएगा सुधिया उस चंदन के वन की, एक लेखक की डायरी या एक साहित्यिक की डायरी और मेरी तिब्बत यात्रा। और कल इकाई 10 समाप्त हो जाएगा। फिर परसों हम लोग शुरू करेंगे इकाई 1 हिंदी भाषा का इतिहास, हिंदी भाषा का विकास। तो चलिए शुरू करते हैं, आज की सीरीज़ देखते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, बहुत सारे लोग नए डेली जुड़ते हैं। अगर नए हैं, बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पर फ़ोन करके, व्हाट्सएप करके फीस और सारी जानकारी ले सकते हैं। नंबर का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या वीडियो रोक कर लिख लीजिएगा। प्रश्न देखते हैं, हम खंडहर के वासी संस्मरण के लेखक कौन हैं? आपका उत्तर हो जाएगा ए भगवती चरण वर्मा। स्मृति की त्रिवेणिका संस्मरण के लेखक कौन है? आपका उत्तर हो जाएगा सी लक्ष्मी शंकर व्यास। विष्णु प्रभाकर का संस्मरण कौन सा? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुछ लोग कहते हैं सर स्क्रीनशॉट लेने में दिक्कत होती है, आप जल्दी आगे बढ़ जाते हैं। वैसे आज इस वीडियो में आप लोग जानेंगे कि फ्रॉड भी एक कला है, ललित कला। यह कथन किसका है? ज्ञान और बोध के आधार पर ही भावना की इमारत खड़ी है। कला के क्षेत्र में व्यक्तिगत ईमानदारी स्वयं सिद्ध नहीं वरन एक प्रयत्न साध्य होती है। जो व्यक्ति साहित्यिक दुनिया से जितना दूर रहेगा उसमें अच्छा साहित्यिक बनने की संभावना उतनी ही बढ़ जाएगी। साहित्य के लिए साहित्य से निर्वासन आवश्यक है। तो ये सब जो कथन है वो आज के इस वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये भी देखने को मिलेगा कि जो जिंदगी है, जिंदगी एक महाविद्यालय या विश्वविद्यालय नहीं है, वह एक प्राइमरी स्कूल है जहां टाट पट्टी पर बैठना पड़ता है। और साहित्य पर आवश्यकता से अधिक भरोसा रखना मूर्खता है। अंधी श्रद्धा से अंधी आलोचना एक भयंकर चीज है। आलोचक साहित्य का दारोगा है। तो ये सब कथन आज इस वीडियो में देखने को आपको मिलेगा। अगला प्रश्न देखें, विष्णु प्रभाकर का संस्मरण कौन सा है? सृजन के सेतु, आकाश एक है, यादों की छाँव में। आपका उत्तर हो जाएगा डी 1, 2, 3। ये 3 के तीनों रचनाएं, तीनों संस्मरण विष्णु प्रभाकर का है। विष्णु प्रभाकर का संस्मरण कौन सा नहीं है? आपका उत्तर हो जाएगा डी जिनका मैं कृतज्ञ। ये राहुल सांकृत्यायन का है। बाकी हम इनके ऋणी हैं। एक दिशाहीन सफर, साहित्य के स्वप्न पुरुष, ये सब विष्णु प्रभाकर का है। लेकिन डी विकल्प जो होगा यह राहुल सांकृत्यायन का है। अगला प्रश्न देखें, निम्न में से बेमेल जोड़ा कौन सा है? हमारे आराध्य बनारसीदास चतुर्वेदी, हमारे पथ प्रदर्शक विष्णु प्रभाकर, मैं इनका ऋणी हूँ इंद्र विद्या वाचस्पति, मेरे अग्रज मेरे मित शिवपूजन सहाय। आपका उत्तर हो जाएगा डी मेरे अग्रज मेरे मित विष्णु प्रभाकर का है। वैसे यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, विष्णु प्रभाकर का ये भी है हम इनके ऋणी हैं और मैं इनका ऋणी हूँ, ये इंद्र विद्या वाचस्पति का है। इन दोनों में लोगों को संशय हो जाता है। अक्सर अगर परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जाता है तो संशय अक्सर हो जाता है कि एकदम मिलती जुलती रचना है। हम इनके ऋणी हैं, मैं इनका ऋणी हूँ। ये दोनों अलग अलग रचनाएं हैं, अलग अलग रचनाकार हैं। तो मेरे अग्रज मेरे मित विष्णु प्रभाकर का है। अगला प्रश्न देखें,
यात्रिक यात्रा वृत्तांत किसका है? उत्तर हो जाएगा ए, शिवानी का है। वह दुनिया में यात्रा वृत्तांत के लेखक कौन है? उत्तर हो जाएगा भागवत शरण उपाध्याय। आधुनिक हिंदी साहित्य में घुमक्कड़ बृहत्त्रयी में कौन शामिल नहीं है? आपका उत्तर हो जाएगा निराला शामिल नहीं है। आधुनिक घुमक्कड़ बृहत्त्रयी में 3 लोग हैं। 3 कौन कौन से? नागार्जुन, अज्ञेय और राहुल सांकृत्यायन। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वैसे अभी तक इकाई सीरीज 1 से लेकर सीरीज 10 तक पूरी जो सीरीज हुई है, ये 10 सीरीज एक साथ कंबाइन करके सारे पेड मेंबर्स को व्हाट्सएप पर सुबह भेज दिया गया है, उत्तर सहित। हर पेज पर ऊपर प्रश्न लिखे हुए हैं और नीचे पेज पर उसका उत्तर लिखा हुआ है, तो उसे आप लोग रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। मकबूल शीर्षक जीवनी के जीवनीकार कौन है? रामकमल राय, अखिलेश, कुमुदनागर, तेज बहादुर चौधरी। आपका उत्तर हो जाएगा बी, अखिलेश। हम सफ़र मिलते रहे यात्रा वृत्तांत किसका है? आपका उत्तर हो जाएगा हम सफ़र मिलते रहे यात्रा वृत्तांत विष्णु प्रभाकर का है। आलोचक साहित्य का दारोगा है, यह कथन एक साहित्यिक की डायरी में किस अध्याय का है? जो मुक्तिबोध की यह रचना है, एक साहित्यिक की डायरी, इसमें आलोचक साहित्य का दारोगा है, किस अध्याय में कहा गया है? तीसरा क्षण, एक लंबी कविता कांत, डबरे पर सूरज का बिंब, हाशिए पर कुछ नोट्स। आपका उत्तर हो जाएगा सी, डबरे पर सूरज का बिंब। अंधी श्रद्धा से अंधी आलोचना एक भयंकर चीज है, यह कथन एक साहित्यिक की डायरी के किस अध्याय का है? डबरे पर सूरज का बिंब, हाशिए पर कुछ नोट, सड़क को लेकर एक बातचीत, एक मित्र की पत्नी का प्रश्न चिन्ह। आपका उत्तर हो जाएगा बी, हाशिए पर कुछ नोट्स में यह कथन है कि अंधी श्रद्धा से अंधी आलोचना एक भयंकर चीज है। अगला प्रश्न, साहित्य पर आवश्यकता से अधिक भरोसा रखना मूर्खता है, यह कथन एक साहित्यिक की डायरी के किस अध्याय का है? प्रश्न संख्या 13 देखें। उत्तर हो जाएगा आपका सी, एक मित्र की पत्नी का प्रश्न चिन्ह। जिंदगी एक महाविद्यालय या विश्वविद्यालय नहीं है, वह एक प्राइमरी स्कूल है जहां टाट पट्टी पर बैठना पड़ता है, यह कथन एक साहित्यिक की डायरी के किस अध्याय का है? आपका उत्तर हो जाएगा सी, कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी। वैसे एक साहित्यिक की डायरी के और भी कथन जो मैंने आपको बताया उसे आप लिख सकते हैं कि नई कविता आधुनिक भावबोध पर चलती है, यह भी एक साहित्यिक की डायरी का कथन है। मैं परिवर्तन के परिणामों को देखने का आदी था, परिवर्तन की प्रक्रिया को नहीं। ऐसे एक साहित्य की डायरी का एक और बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है कि कला के क्षेत्र में व्यक्तिगत ईमानदारी स्वयं सिद्ध नहीं वरन एक प्रयत्न साध्य होती है। ज्ञान और बोध के आधार पर ही भावना की इमारत खड़ी होती है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक साहित्यिक की डायरी का यह बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है कि ज्ञान और बोध के आधार पर ही भावना की इमारत खड़ी होती है। एक साहित्यिक की डायरी में ही कहा गया, जैसे कहते हैं लोग फ्रॉड करते हैं, तो फ्रॉड करना भी एक क्या है? कला है। कैसी कला कहा गया? ललित कला कहा गया फ्रॉड को। ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि एक साहित्यिक की डायरी में फ्रॉड को कैसी कला कहा गया है? तो फ्रॉड को एक ललित कला कहा गया है। एक साहित्यिक की डायरी में ही है कि जो व्यक्ति साहित्यिक दुनिया से जितना दूर रहेगा उसमें अच्छा साहित्यिक बनने की संभावना उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। साहित्य के लिए साहित्य से निर्वासन आवश्यक है। तो ये सब एक साहित्यिक की डायरी के कथन है और इस पर आप लोग जरूर ध्यान दीजिए। अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। अभी पिछली परीक्षा में आप देखेंगे जो अभी यूजीसी नेट की हुई थी उससे पहले पूछा गया था, एक कविता का अंत से पूछा गया था प्रश्न, कथन दिया गया था। चीड़ों पर चांदनी में कहाँ के चीड़ों की बात है? आइसलैंड, कोपेनहेगन, शिमला, पेरिस। आपका उत्तर हो जाएगा सी, शिमला। निर्मल वर्मा को डायरी लिखने का सुझाव किसने दिया था? आपका उत्तर हो जाएगा ए, मारिया ने दिया था। ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण कथन हैं।
बहुत महत्वपूर्ण तथ्य हैं कि निर्मल वर्मा को डायरी लिखने का सुझाव किसने दिया? तो मारिया ने दिया। चीड़ों पर चांदनी में कहाँ के चीड़ों की बात है? तो शिमला के चीड़ों की बात है। वहीं इसके अध्याय पर आधारित एक प्रश्न है कि चीड़ों पर चांदनी में वृक्त एक उदास नगर कहाँ है? ये एक अध्याय है, वृक्त एक उदास नगर। अगर चीड़ों पर चांदनी आपने पढ़ा होगा निर्मल वर्मा का, तो आपको यह अध्याय मिला होगा, वृक्त एक उदास नगर। और विगत हायर की परीक्षा में प्रश्न भी पूछा गया था चीड़ों पर चांदनी से। बर्लिन, कोपेनहेगन, आइसलैंड, शिमला। आपका उत्तर हो जाएगा ए, बर्लिन। वैसे आपको बता दें कि हमारे यहाँ केवीएस, टीजीटी, पीजीटी, केबीएस हिंदी, टीजीटी, पीजीटी का बैच का अनाउंस कर दिया गया है। उसके लिए भी एडमिशन जारी है। पूरा सिलेबस क्या होगा वो मैंने कल वीडियो पब्लिश किया है, उसमें आप पूरा सिलेबस देख सकते हैं, जिसमें 2 पार्ट करके आप पढ़ सकते हैं। पहला पार्ट आप कर लें व्याकरण, और दूसरा पार्ट कर लें जो आपके पाठ्यक्रम में पुस्तकें दी गई हैं। तो अगर इसे आप पार्ट में कर लेंगे तो आपके लिए पढ़ने में आसान रहेगा। और जो पार्ट जैसे मैंने बताया आपको कि जो पहला पार्ट है वो व्याकरण का, दूसरा पार्ट आप देखेंगे तो उसमें आरोह किताब है, कृतिका है, क्षितिज है, ये सब आपको किताबें लेनी पड़ेंगी। वसंत है, और उसमें क्या क्या चीज़ें दी गई हैं वो भी मैंने आप लोगों को बताया है, पूरा पाठ्यक्रम बताया है। अगर हमारे यहाँ आप जुड़ते हैं तो उसके लिए आपको कोई भी किताब खरीदने की ज़रूरत नहीं है। जितना पाठ्यक्रम में दिया गया है, एक एक रचना, चाहे वो व्यंग हो, चाहे वो कहानी हो, चाहे वो कथा हो, या आप देखेंगे कि उसमें जितनी भी रचनाएं दी गई हैं, चाहे वो निबंध हो, चाहे वो संस्मरण हो, सब पर आपको लेक्चर मिलेगा। कविताएं दी गई हैं, उन कविताओं पर आधारित सीधा सीधा स्पष्ट सिलेबस में दे दिया गया है कि जो ये किताबें दी जा रही हैं, इन्हीं के आधार पर आपका आकलन किया जाएगा। तो वो सारी चीज़ें उसमें पूछी जाएंगी। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो हमारे नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। उसका भी बैच स्टार्ट होने वाला है 10 ही दिसंबर, परसों से ही। 10 से लेकर 20-25 तक, यानी लगभग 15 दिन केवल व्याकरण की कक्षा होगी। और उसके बाद फिर आपके पाठ्यक्रम में जो चीज़ें दी गई हैं, जो विधाएं लगी हैं, चाहे वो कविता हो, चाहे वो नाटक हो, चाहे वो व्यंग हो, चाहे निबंध हो, चाहे वो यात्रा साहित्य हो, उस पर आधारित कक्षा आपकी 25 दिसंबर के बाद से होगी। पहले 10 से 25 तक व्याकरण होगा। सुधिया उस चंदन के वन की के भूमिका में किस लेखक की पंक्ति को उदाहरण स्वरूप लिया गया है? दिनकर, निराला, पद्माकर, विहारी। आपका उत्तर हो जाएगा सी, पद्माकर। माटी की मूर्ति के रेखाचित्र रजिया के कुल कितने बेटे थे? आपका उत्तर हो जाएगा ए, 3 बेटे। जीवन की एक तस्वीर है आत्मकथा, यह कथन किसका है? आपका उत्तर हो जाएगा सी, हरिवंश राय बच्चन। जीवन की एक तस्वीर है आत्मकथा, यह कथन किसका है? आपका उत्तर हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन। प्रश्न आपको कैसे लगे एक बार जरूर कमेंट करके बताइएगा, अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त करिएगा। और कल 20 प्रश्नों की सीरीज आपको नहीं मिलेगी। 9 तारीख को केवल एडमिशन होगा। एडमिशन तो आज भी लगातार जारी है, पहली सीरीज से ही जारी है, लेकिन कल केवल एडमिशन होगा। कल कोई 20 प्रश्नों की सीरीज नहीं मिलेगी। परसों 10 दिसंबर से नया बैच उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनका एडमिशन होगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। बाकी आप केवीएस के लिए भी, केवीएस, टीजीटी, पीजीटी के लिए भी जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप एडमिशन ले सकते हैं। मैंने पूरा सिलेबस आपको बता दिया है। आप जुड़ेंगे, आपको पूरा सिलेबस दे दिया जाएगा और पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। अलग से आपको किताब खरीदने की ज़रूरत नहीं होगी। उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। बाकी हम लोग फिर मिलेंगे परसों इकाई 1 हिंदी भाषा का विकास के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आपके साथ पब्लिश वीडियो में। बाकी अभी कल सुधिया उस चंदन के वन की होगी हमारे पेड बैच में, मेरी तिब्बत यात्रा होगी, एक साहित्यिक की डायरी होगी। कल
आज का जो शेड्यूल था वो है चिड़ों पर चांदनी होगी, अरे आयावर रहेगा याद और संस्कृति के 4 अध्याय। तो हम लोग फिर मिलेंगे परसों महत्वपूर्ण 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ।